उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानों की तपिश तेज हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा और करारा सियासी प्रहार किया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष के इन दोनों शीर्ष नेताओं को युवराज करार देते हुए उनकी विलासिता और धरातल की सच्चाई से उनकी दूरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों युवराजों को बचपन से ही चांदी के चम्मच से खाने और देर से सोकर उठने की आदत रही है। ऐसे में सूर्योदय देखना तो इनकी नींद में खलल डालने जैसा है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि वातानुकूलित कमरों में रहने वाले इन नेताओं को ये भान ही नहीं है कि चिलचिलाती गर्मी क्या होती है या बरसात में आम जनमानस की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि ये दोनों तो देश की जनता को उनके हाल पर छोड़कर फीफा वर्ल्ड कप का आनंद लेने के लिए विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह तीखा सवाल दागा कि आखिर इनकी इन महंगी विदेश यात्राओं का खर्च उठा कौन रहा है और ये किसके पैसों पर विदेश घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर केवल वोट बैंक के लिए समाज को बांटने और प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि आज की जागरूक जनता इनकी सभी पुरानी करतूतों से भलीभांति वाकिफ है और अब उन्हें किसी भी हाल में माफ करने वाली नहीं है। अपने 9 साल के सफल कार्यकाल और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों के शासनकाल की याद दिलाई, जब प्रदेश में पर्व और त्योहारों के आते ही खौफ का साया मंडराने लगता था, सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी और कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और अब हर त्योहार पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा का संदर्भ देते हुए पिछली सरकारों की तुष्टीकरण नीति पर भी सीधा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज चुनाव देखकर आस्था की दुहाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके राज में अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर वे सच में धर्मनिरपेक्ष थे और उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की छूट दी थी, तो उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाना चाहिए था। तब शायद ये समाज उनके इस नीति को स्वीकार कर लेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तीखे सवालों का विपक्ष क्या जवाब देता है और इस बयानबाजी से यूपी की सियासत में क्या नया भूचाल आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहिए तमाम अपडेट्स के लिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।